हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो स्मार्ट एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम इम्यूनोग्लोबुलिन जो मैंने शुरू किया था, इम्यूनोग्लोबुलिन जो मैं शुरू किया था, इस इम्यूनोग्लोबुलिन का इस इम्यूनोग्लोबुलिन का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड लेक्चर है, इस इम्यूनोग्लोबुलिन का जो थर्ड लेक्चर है, इस थर्ड लेक्चर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो इस थर्ड लेक्चर में इम्यूनोग्लोबुलिन का हम लोग क्या स्टडी करेंगे? हम लोग इस इम्यूनोग्लोबुलिन के थर्ड लेक्चर में स्टडी करेंगे डिडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। ओके, इस थर्ड लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे डिडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को डिडक्ट करने के बाद कि हमको क्या क्या फ्रेगमेंट मिलता है, क्या क्या फ्रेगमेंट मिलता है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो CSIR, DBT, गेट, ICMR इन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में लगे हैं, क्योंकि ये चैनल बायो स्मार्ट एकेडमी बहुत ही अच्छे तरह से एक एक टॉपिक को कवर कराएगा, CSR के हर एक मॉड्यूल को कंप्लीट कराएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को बजाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि है डिडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। ओके, तो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के जो डिडक्शन है, इसको सबसे पहले पोर्टर और एडलमैन, पोर्टर और एडलमैन दोनों ने मिलकर इलूसिडेट किया था। ओके, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन दोनों के एक्सपेरिमेंट को, उसके बाद हम लोग रीडिंग कर लेंगे PPT। ओके, तो सबसे पहले मैं पोर्टर का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले एक इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर बनाया, जो कि है 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन। क्लियर? पोर्टर ने क्या किया था? पोर्टर ने इस इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर के ऊपर पेपेन बोल के एक एंजाइम है, PAPAIN, पेपेन बोल के एक एंजाइम है, इस पेपेन एंजाइम को इस एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट किया। ओके, मीन्स पेपेन को इस एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के साथ ट्रीट किया। और पेपेन क्या है? पेपेन एक सिंपल एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ओके, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है पेपेन। इस कारण से, और एंटीबॉडी स्ट्रक्चर या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर क्या है? ये एक प्रोटीन है। तो इस प्रोटीन को पेपेन ने तोड़ दिया फ्रेगमेंट में। कितने फ्रेगमेंट में तोड़ा? 3 फ्रेगमेंट बना। 3 फ्रेगमेंट जो बना, इनमें से जो 2 फ्रेगमेंट था, वो था FAB का। 2 फ्रेगमेंट किसका था? FAB का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 फ्रेगमेंट था FAB का। और एक फ्रेगमेंट किसका था? एक फ्रेगमेंट था FC का। ओके, नाउ ये जो FAB का जो फ्रेगमेंट था, ये FAB नाम इसलिए है क्योंकि ये FAB वाला जो फ्रेगमेंट है, ये एंटीजन के साथ बाइंड कर पाएगा, ओके, बाइंड कर पाएगा। बट ये जो FC वाला फ्रेगमेंट है, ये एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, FC फ्रेगमेंट। ओके, तो ये पेपेन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ ट्रीटमेंट कराया। जैसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ इसको ट्रीट कराया, इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन के 3 फ्रेगमेंट्स हुए। तीनों जो फ्रेगमेंट है वो लगभग इक्वल साइज़ के थे। इन 3 फ्रेगमेंट में से 2 फ्रेगमेंट FAB का बना, जो कि एंटीजन के साथ बाइंड कर पाएगा, और एक FC का बना, जो कि एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। क्लियर? और ये जो FAB फ्रेगमेंट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 45 kDa, और FC जो है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 50 kDa। क्लियर? और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, FAB क्या है? FAB यूनिवैलेंट इन स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, FAB क्या है? FAB है यूनिवैलेंट स्ट्रक्चर है। यूनिवैलेंट स्ट्रक्चर मतलब क्या? यूनिवैलेंट मतलब वन बाइंडिंग साइट है ईच, मतलब एक पे एक बाइंड कर पाएगा एंटीजन। ओके, तो ये था पूरा का पूरा पोर्टर का एक्सपेरिमेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि है एडलमैन का एक्सपेरिमेंट। ओके, एडलमैन ने क्या किया? यही मैं सेम स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 2 हेवी चेन, 2 लाइट चेन। इन दोनों के साथ क्या किया एडलमैन ने? एक रिड्यूसिंग एजेंट को ट्रीट कराया। रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या था जो ट्रीट कराया? रिड्यूसिंग एजेंट का नाम था मैरकैप्टो इथेनॉल। इस रिड्यूसिंग एजेंट को एडलमैन ने
ट्रीट करा दिया इस प्रोटीन के साथ। फिर क्या हुआ, इस प्रोटीन के, इस इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के 4 फ्रेगमेंट बने। 2 फ्रेगमेंट जो बने वो हेवी चेन के थे, जो कि लार्जर फ्रेगमेंट थे। ओके, जो कि क्या थे, लार्जर फ्रेगमेंट थे। और 2 फ्रेगमेंट जो बने वो किसके थे, वो बेसिकली लाइट चेन के थे, लाइट चेन के। L फॉर लाइट, C फॉर चेन, H फॉर हेवी, C फॉर चेन, लाइट चेन के थे, जो कि स्मॉलर फ्रेगमेंट थे, जो कि स्मॉलर फ्रेगमेंट थे। सो ये था बेसिकली किसका एक्सपेरिमेंट, ये था एडलमैन का एक्सपेरिमेंट। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा दोनों ही एक्सपेरिमेंट, एक पॉटर का एक्सपेरिमेंट, एक एडलमैन का एक्सपेरिमेंट। ओके, अब थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, पॉटर क्या किया था, एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम से ट्रीट किया था। ओके, जो कि था प्रोटोलाइटिक एंजाइम पेपेन। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल को ट्रीट किया था। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है, इसके 3 फ्रेगमेंट हो गए थे, लगभग इक्वल साइज के 3 फ्रेगमेंट हो गए थे। उसमें से 2 जो फ्रेगमेंट है वो FAB थे, जो कि मैं दिखाया फिगर में, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट था 45,000। ओके, और FAB क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये एंटीजन के साथ बाइंड कर पाएगा, एंटीजन के साथ बाइंड कर पाएगा। क्लियर, मैं ये सब दिखा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ फिगर बना के। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताया, FAB फ्रेगमेंट क्या है, यूनिवैलेंट है। ओके, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। और जो तीसरा फ्रेगमेंट था मैंने बताया, उसको FC कहते हैं। FC का मतलब क्या है, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। और ये जो FC फ्रेगमेंट है, इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट इज़ 50 kDa, जैसे कि मैंने फिगर में एक्सप्लेन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, FC फ्रेगमेंट एंटीजन के साथ नहीं बाइंड कर पाएगा, ओके। तो ये था पोटर का एक्सपेरिमेंट। उसके बाद मैंने एडलमैन का एक्सपेरिमेंट बताया। एडलमैन ने क्या किया, गामा ग्लोबुलिन या फिर IG जो ग्लोबुलिन है, इसको एक मैरकैप्टो इथेनॉल से ट्रीट कराया। जैसे कि मैंने एक्सपेरिमेंट में बताया, मैरकैप्टो इथेनॉल क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी। और ट्रीटमेंट करने के बाद 4 चेन मिले। ओके, तो लार्ज जो मॉलिक्यूल्स है उसको हेवी चेन बोला गया, और जो स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स है उसको लाइट चेन बोला गया, जैसे कि मैंने फिगर में एक्सप्लेन किया। और उसके हिसाब से इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर जो है वो प्रपोज्ड हुआ। ओके, तो ये था एडलमैन और पोर्टर का एक्सपेरिमेंट। ओके, इन दोनों के बाद एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, जिनका नाम है निसोनॉफ। ओके, सबसे पहले मैं इन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद PPT रीडिंग करते हैं। तो निसोनॉफ ने क्या किया, सिमिलर वे में एक्सपेरिमेंट किया। 2 हेवी चेन पहले मैं बना दिया, मैं एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और 2 लाइट चेन बना दिया। ओके, निसोनॉफ ने क्या किया, इसने भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का यूज़ किया। और इसने जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का यूज़ किया वो था क्या, पेप्सिन। ओके, वो था पेप्सिन। पेप्सिन ने क्या किया, इस इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के 2 फ्रेगमेंट किए। ओके, मतलब पेप्सिन ने क्या किया, एक बड़ा फ्रेगमेंट जनरेट किया, जिसमें 2 जो फ्रेगमेंट है वो FAB लाइक फ्रेगमेंट है। मतलब 2 फ्रेगमेंट पेप्सिन ने बनाया, सिंपल अगर हम लोग समझे, 2 फ्रेगमेंट बनाया FAB का, तो FAB2 बोल रहे हैं इसको। ओके, और एक फ्रेगमेंट जो पेप्सिन ने बनाया वो FC का बनाया। पर बात यह है, ये जो FC वाला जो फ्रेगमेंट है जो पेप्सिन ने बनाया, इसको हम लोग रिकवर नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए, इसको हम लोग रिकवर्ड नहीं कर पाए। रिकवर्ड क्यों नहीं कर पाए, रिकवर्ड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये डाइजेस्ट हो गया इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट। ये डाइजेस्ट हो गया इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट में ये डाइजेस्ट हो गया, इसीलिए हम इसको रिकवर नहीं कर पाए। वहीं जो ये जो 2 FAB का जो फ्रेगमेंट बना, FAB-2, ये क्या किया, ये एंटीजन को क्या कर पाता है, प्रेसिपिटेट कर पाता है, PPT। ये एंटीजन को क्या कर पाता है, प्रेसिपिटेट कर पाता है। तो ये था निसोनॉफ का एक्सपेरिमेंट। अब थोड़ा PPT रीडिंग कर लेते हैं। तो निसोनॉफ ने क्या किया, पेप्सिन यूज़ किया, इसे डाइजेस्ट किया इम्यूनोग्लोबुलिन को, और डाइजेस्ट करने के बाद क्या बना, 2 FAB का फ्रेगमेंट बना। ओके, और ये जो FAB2 का जो फ्रेगमेंट है, ये क्या कर पाता है, एंटीजन को प्रेसिपिटेट कर देता है। और एक FC फ्रेगमेंट बना। ये जो FC फ्रेगमेंट है, इसको हम रिकवर नहीं कर पाए, वाज नॉट रिकवर बिकॉज इट हैज़ बीन डाइजेस्टेड इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट, बहुत सारे फ्रेगमेंट में डाइजेस्ट हो गया, इस कारण से इसको हम रिकवर नहीं कर पाए। सो ये था ओवरऑल डिडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से सिंपल वे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि सिंपल,
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फ्रेगमेंट है। सी, एक फ्रेगमेंट बना था हमारा FAB, एक बना FC और एक बना FAB2 और ये पे डैश। ये 3 फ्रेगमेंट हमको मिला। ओके, किसके एक्सपेरिमेंट के? पोर्टर के एक्सपेरिमेंट से इस 2 फ्रेगमेंट मिला और निसोनॉफ के एक्सपेरिमेंट से ये 1 फ्रेगमेंट मिला। ओके, तो ये जो 3 फ्रेगमेंट मिला, इन्हीं 3 फ्रेगमेंट से क्वेश्चन आता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि एंटीजन किससे बाइंड कर पाएगा, एंटीजन इससे बाइंड कर पाएगा। एंटीजन किससे बाइंड नहीं कर पाएगा? फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से बाइंड नहीं कर पाएगा। फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये है, इससे एंटीजन बाइंड नहीं कर पाएगा। ओके, इससे एंटीजन क्या होगा? इससे एंटीजन बाइंड नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्रॉस, बाइंड नहीं कर पाएगा, इससे एंटीजन बाइंड कर पाएगा। और किस फ्रेगमेंट से एंटीजन प्रेसिपिटेट पड़ेगा? ये जो फ्रेगमेंट है FAB-2, इससे एंटीजन क्या होगा? एंटीजन प्रेसिपिटेट होगा, एंटीजन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके, सो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है डिडक्शन ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं कल आखिरी जो लेक्चर है इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल का, उसका आखिरी लेक्चर मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। तो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन के 4 लेक्चर्स हुए। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये तीनों के तीनों लेक्चर देख लेंगे कल तक, और भी जो प्रीवियस वीडियोस है उनको देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, क्योंकि ये फ्री लेक्चर्स टोटल मॉड्यूल्स के जो जितने भी मॉड्यूल है CSR के, वो फ्री लेक्चर्स ये चैनल प्रोवाइड करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं जल्द से जल्द पूरा का पूरा सिलेबस CSR का कंप्लीट करा दूँ, पूरा का पूरा CSR का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूँ। ओके, और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि था अपडेट को लेके CSR का। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ओके, वी मीट टुमारो, टिल देन, थैंक यू।